सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। सैफ के इस मामले में उनके स्टाफ से पूछताछ पूरी हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। सैफ अली खान के जिस स्टाफ से पूछताछ हो रही थी, ये पूछताछ के बाद पुलिस ने स्टाफ को छोड़ दिया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। क्या विकास जी, कितना इंपॉर्टेंट है उनका स्टाफ, उनके स्टाफ से ग्रिल होना, ये कितना बड़ा यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हो सकता है इस केस में? देखिए गौरव, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जिस वक्त जब ये हादसा हुआ है फ्लैट में, तो जो वहाँ उपस्थित थे वो इनके फैमिली मेंबर थे या स्टाफ था, उन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना, और जहाँ भी उनको संदिग्ध लगेगा पुलिस को तो वो उनकी डिटेल्ड थरो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। नहीं तो ये स्टाफ बहुत अहम कड़ी है इस पूरे मामले की। यही आई विटनेस भी है इनमें से। ये अगर जो लोग बाहर थे उस वक्त, जिस भी कमरे में सैफ पे कातलाना हमला किया गया है, तो उसमें कौन आई विटनेस थे या कौन बाकी कमरे में सो रहे थे या जगे हुए थे और नहीं सामने उनकी मदद तो ये भी कह रहे हैं, एक थ्योरी ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कोई अंदर का आदमी शामिल हो। हाँ बिल्कुल, युकान, मैं तो आपको शुरुआती दौर में गौरव ये बात कहा था कि जिस तरह से एक एंट्री हुई है, ये बिल्कुल ही फ्रेंडली एंट्री दिख रही है, कि क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्दा हटाया और घर के अंदर आप घुस गए। बायोमेट्रिक है और इतने सेफ डोर्स है, कोई ऐसे सर्वेंट क्वार्टर्स भी होंगे। मैं समझता हूँ इनके पास 7-8 लोगों का एंटराज होगा जो इनका घर का काम देखता होगा, मेड सर्वेंट्स बहुत सारे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि पुलिस की यहाँ पर पूर्व अधिकारी भी मौजूद हैं। सीधे सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, अगर आप पूछ सके मैम से, उनको क्या लगता है स्टाफ कितनी अहम कड़ी है? मैम ने सबसे पहले ही कह दी थी कि अंदर का व्यक्ति शामिल हो सकता है मैम, इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन में स्टाफ सबसे इंपॉर्टेंट। निमृत मैम। हाँ बिल्कुल, संभावना है कि स्टाफ की मिली भगत रही हो, और कोई ना कोई आज बयान लेने के बाद छोड़ दिया, उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस उनको दोबारा नहीं बुला सकती। जो बयान उनके दिए गए उनको वो वेरीफाई करेंगी, बाकी घटनाक्रम से वो कैसे मेल खाते हैं पुलिस ये देखेगी, और अगर जरूरत होगी तो दोबारा उनका बयान लिया जाएगा। मैम लेकिन ये 40 घंटे में कुछ भी अभी ठोस तौर पर मामले की इन्वेस्टिगेशन में सामने आसान नहीं होता अनुसंधान। और दूसरी बात है कि पुलिस के पास अगर जानकारी भी है और वो अगर मीडिया के साथ शेयर करती है, तो उसमें तो केस के अनुसंधान में नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। अगर मिनट टू मिनट, आपने देखा कई बार होता है, हमने ताज के हमले पे भी देखा 26/11 में, मिनट टू मिनट मीडिया को तो खबर चाहिए, टीवी पे दिखा रहा है, पाकिस्तान में उसके हैंडलर बैठ के देख रहे हैं, अच्छा ताज में हमारे आदमी की पोजीशन ये है, वहाँ इतना डिप्लॉयमेंट है, ये है। तो पुलिस को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो मिनट टू मिनट इन्वेस्टिगेशन को मीडिया के साथ शेयर करे। इनफैक्ट मीडिया के साथ शेयर करना तो कई बार, लेकिन मीडिया के साथ इस वक्त जो कंसर्न शेयर कर रहे हैं वही इसी फ्रेटर्निटी के लोग। मैं आपसे सवाल करती हूं, उससे पहले सैफ पर हमले को लेकर फिलहाल सोनू सूद की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ऐसी घटना बेहद दुखद है, सुरक्षित मुंबई में ऐसा होना गलत। I think it's very sad. सैफ भाई अभी ठीक है, which is very good, और बहुत कमाल के इंसान है, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी। बट ऑफ कोर्स मुंबई से वेरी सेफ प्लेस, बहुत कमाल की सुरक्षा को कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो होते हैं, तो आई थिंक दैट कीप्स अस ऑन आवर टोज कि हमें और ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। और अब स्टाफ सर, ये अगर अंदर के कमरे हैं, यहां पर स्टाफ की मौजूदगी यही सवालों को घेरे में थी, और स्टाफ से हुई पूछताछ कितनी इंपॉर्टेंट? देखिए, इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो एस्टैब्लिश करना है कि एंट्री कैसे हुई। और मैं हैरान हूं कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे निकल गए हैं और पुलिस ये एस्टैब्लिश नहीं कर रही कि चोर अंदर घुसा कैसे है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस कमरे का गेट अगर एक ही है और यहां से एंट्री करने के बाद इस कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में कहीं जाता है, तो नेचुरली इस कमरे को, इस दरवाजे को खोला किसने? इस दरवाजे को क्या बायोमेट्रिक वहां पे चेकअप है, या कहते हैं कोई अंदर से उसने कॉल की, अंदर से किसी ने खोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर मौजूद किसी शख्स ने खुला छोड़ दिया? देखिए, खुला छोड़ दिया, उसके बावजूद भी बात तो वही है कि इनसाइडर कोई है। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि इनसाइडर कोई है तो इन्वेस्टिगेशन का रास्ता दूसरा होगा। मैम कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स इस वक्त सामने रखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या किस तरीके से कड़ियों को फिर जोड़ा जा रहा है? देखिए, और आगे देखिए, पुलिस के पास अभी 2-3 चीजें ही हैं। पुलिस के पास सबसे पहले ये है कि एस्टैब्लिश करना कि एंट्री कैसे हुई है, नंबर 1। इसलिए उन्होंने जितने भी वहां एम्प्लॉय हैं उन सबकी स्टेटमेंट को ले लिया और उसको रीचेक किया जाएगा कंटिन्यूटी में, और बार बार उनको बुलाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता चल जाता है कि ये एंट्री फ्रेंडली नहीं हुई है और ये एंट्री उसने अपने आप अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए एंट्री करी है,
तो उस कंडीशन में ये प्रोफेशनल चोर है, हैबिचुअल चोर है। तो फिर तो फॉरेंसिक एविडेंस भी है इस मामले में। फॉरेंसिक एविडेंस होने के बावजूद भी कुछ क्लियर क्यों नहीं? साइबर फॉरेंसिक्स को बुलाना पड़ेगा, ताले का एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा कि क्या ताले के साथ कुछ फोर्सिबली हुआ है या उसका कोड किसी को मालूम था, और अगर बायोमेट्रिक है तो किस तरह से उसको कॉम्प्रोमाइज किया या अंदर से किसी ने खोला। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इसमें एक चीज और समझनी होगी। इन्वेस्टिगेशन। गौरव, ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए मटेरियल एविडेंस की बात करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करते हैं, इस केस में सवाल फॉरेंसिक एविडेंस को लेकर भी इंपॉर्टेंट। गौरव,